हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था समांतर चतुर्भुज का नियम, और समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा अपन ने परिणामी सदिश का परिमाण व दिशा निकालनी सीखी थी, और अपन ने उसके 3 केस कंसिडर किए थे, जब एंगल 0 हो, जब एंगल 180 हो और जब एंगल 90 डिग्री हो। अब आज अपन देखेंगे नेक्स्ट त्रिभुज का नियम। तो त्रिभुज के नियम का स्टेटमेंट है, यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रम से 2 सदिशों को व्यक्त करें तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। यहाँ पे अपन को बता रहे हैं कि अपन के पास में 2 वेक्टर है, p वेक्टर और q वेक्टर। अगर p वेक्टर और q वेक्टर को अगर अपन आपस में ऐड करें तो अपन को परिणामी सदिश मिलेगा। तो जो परिणामी सदिश की डायरेक्शन होगी p वेक्टर और q वेक्टर की डायरेक्शन के विपरीत दिशा में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अपन देखते हैं p वेक्टर का जो हेड है उससे कनेक्ट है q वेक्टर की टेल। अब जब इसका अपन रिजल्टेंट निकालेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। p वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा और q वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होगा। तो परिणामी सदिश की दिशा p वेक्टर व q वेक्टर की दिशा के विपरीत क्रम में होती है। यही होता है त्रिभुज का नियम। अब अपन देखते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पे अपन को p वेक्टर और q वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और अपन को निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और साथ में ही इसको एकांक सदिश के रूप में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे p वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2i प्लस j प्लस k, और q वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 3i प्लस 2j प्लस k। अब इनको जब आपस में अपन ऐड कर देंगे, i कैप से i कैप ऐड होगा, j कैप से j कैप ऐड होगा और k कैप से k कैप ऐड होगा। अब इनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो अपन को रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है 5i प्लस 3j प्लस 2k। अब अपन को निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला अपन को √38। अपन ने i के साथ में जो कंपोनेंट है, j के साथ में जो कंपोनेंट है और k के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके इसको ऐड करेंगे और साथ में इसका रूट ले लेंगे। तो अपन को इसका मैग्नीट्यूड मिलता है √38। अब अपन को इसको एकांक सदिश के रूप में निरूपित करना है। एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। r वेक्टर की अपन को वैल्यू मिलती है 5i प्लस 3j प्लस 2k कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ r मिला अपन को √38। तो इस तरीके से अपन ने जो परिणामी सदिश था उसको एकांक सदिश के रूप में निरूपित किया। सबसे पहले अपन ने p वेक्टर और q वेक्टर को आपस में ऐड कर दिया तो अपन के पास में रिजल्टेंट वेक्टर मिला। फिर अपन ने इसका निकाला मैग्नीट्यूड और फिर उसको किया एकांक सदिश के रूप में निरूपित। अब देखते हैं अपन बहुभुज का नियम। तो बहुभुज का नियम अपन को बताता है, यदि बहुभुज की भुजाएं क्रम से सदिशों को व्यक्त करें तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। इसे बहुभुज का नियम कहते हैं। अपन देखते हैं यहाँ पे अपन को 4 वेक्टर मिल रखे हैं, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर और d वेक्टर। अगर a, b, c और d वेक्टर क्रम से एक बहुभुज बनाती है तो इस बहुभुज का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, परिणामी सदिश होगा, उसकी दिशा चारों वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अपन देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे देखते हैं अपन a वेक्टर और b वेक्टर 2 वेक्टर है। अगर इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो वो रिजल्टेंट वेक्टर मिला अपन को a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो दिशा है वो इन दोनों a वेक्टर और b वेक्टर की दिशा के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अपन देखते हैं a वेक्टर की टेल से a वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट वेक्टर की टेल कनेक्ट है और b वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट है। यहाँ पे अपन देखते हैं इसके हेड से टेल कनेक्ट है, लेकिन ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल से a वेक्टर की टेल कनेक्ट है। अब अपन के पास में a वेक्टर और b वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर मिला अपन को a प्लस b। अब यहाँ पे अपन देखते हैं ये वाला ट्रायंगल, a वेक्टर प्लस b वेक्टर
और सी वेक्टर। अब इन दोनों को अगर आपस में अपन ऐड करेंगे तो अपन को रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस वेक्टर की भी अपन देखते हैं जो डायरेक्शन है दोनों वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसके टेल से रिजल्टेंट वेक्टर की टेल कनेक्ट है और हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट है। तो अपन के पास में ये नया रिजल्टेंट वेक्टर मिला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर में अगर अपन डी वेक्टर को ऐड करते हैं तो यहाँ पे अपन को जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अपन देखते हैं इसकी टेल से टेल कनेक्ट है और हेड से हेड कनेक्ट है। तो अपन देखते हैं परिणामी सदिश की जो दिशा होती है वो सदिशों की दिशा के विपरीत क्रम में होती है। इसे ही बोलते हैं बहुभुज का नियम। अब देखते हैं अपन सदिशों के गुणनफल। तो फर्स्ट है इसमें सदिश राशि का अदिश से गुणनफल। किसी सदिश राशि को अगर अदिश राशि से गुणा करते हैं तो अपन को जो प्राप्त राशि होती है वह हमेशा सदिश राशि ही होगी। यहाँ पे अपन देखते हैं q वेक्टर इज इक्वल टू n p वेक्टर। तो यहाँ पे n है वो है अदिश राशि, p वेक्टर है वो है सदिश राशि। तो अदिश राशि को अगर सदिश राशि से गुणा करेंगे तो अपन को मिलेगा q वेक्टर और q वेक्टर है यहाँ पे सदिश राशि। अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे है फर्स्ट एग्जाम्पल अपना 5 को p वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप से गुणा कीजिए। तो यहाँ पे अपन को जो 5 है वो मिल रही है अदिश राशि और p वेक्टर है वह है सदिश राशि। तो अदिश राशि को सदिश राशि से गुणा करना है। तो q वेक्टर इज इक्वल टू n p वेक्टर। n है अदिश राशि और अदिश राशि की वैल्यू दे रखी है अपन को 5। p वेक्टर अपन को दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे और इसको गुणा कर देंगे। 5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 10i कैप, 5 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 15j कैप और 5 को जब 4 से गुणा करेंगे तो माइनस 20k कैप। तो अपन को प्राप्त राशि q वेक्टर मिलता है अपन को 10i प्लस 15j वेक्टर माइनस 20k वेक्टर। तो अपन देखते हैं अदिश राशि को सदिश राशि से गुणा करने पर प्राप्त राशि सदिश राशि ही होती है। अब देखते हैं सदिश का सदिश से गुणनफल। तो सदिश का सदिश से गुणनफल दो प्रकार के होते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है अदिश गुणनफल या बिंदु प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं अगर दो सदिशों को आपस में मल्टीप्लाई करें और प्राप्त राशि अपन को अगर अदिश मिलती है तो इस तरीके के गुणन को बोलते हैं अदिश गुणनफल या इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। सेकंड है सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल। दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त राशि सदिश मिलती है तो इस तरीके के गुणे को बोलते हैं अपन सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट। अब अपन एक एक को देखते हैं। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल। तो फर्स्ट देखते हैं अपन इसमें अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल। इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि अदिश हो तो इस प्रकार के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहता है। यहाँ पे बोल रहे हैं अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराए और आंसर अपन को अगर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो इस तरीके के गुणे को अपन बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी, दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके मध्य बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे अपन को ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है। अगर अपन इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कॉस कंपोनेंट। तो अपन को आंसर मिलता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला। फिर आती है इसकी कुछ प्रॉपर्टी। फर्स्ट है इसमें अदिश गुणनफल से प्राप्त राशि अदिश होती है। अपन जानते हैं अदिश गुणनफल से प्राप्त राशि अदिश होती है, इसीलिए इसको अदिश गुणनफल कहते हैं। नेक्स्ट है अदिश गुणनफल क्रम विनिमय का पालन करता है।
क्रम विनिमय का मतलब है अगर अपन उसको उल्टा भी कर देंगे तो आंसर सेम आएगा। यहाँ पे अपन देखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने पर अपन का आंसर आ रहा है, वही आंसर आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करने पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए वेक्टर को ले लिया 5 और बी वेक्टर को ले लिया 10, तो 5 इंटू 10 करने पर अपन को आंसर मिल रहा है 50। अगर अपन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें 10 इंटू 5 करने पर भी अपन को आंसर 50 मिलता है। तो जो अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। नेक्स्ट देखते हैं दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल अधिकतम होता है। यहाँ पे अपन को बता रहे हैं अगर दो पैरेलल वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल है तो इनके बीच में हमेशा एंगल 0 डिग्री होगा, और अगर अपन इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अदिश गुणा करेंगे तो वो अधिकतम वैल्यू अपन को प्राप्त होगी। यहाँ पे अपन देखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो अपन को मैक्सिमम वैल्यू मिली AB। तो दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अधिकतम प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव शून्य होता है। यहाँ पे अपन देखते हैं दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह अपन पुट करेंगे कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0। तो दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा शून्य मिलता है। यहाँ से अपन दो फैक्ट निकालते हैं, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम मिलेगी जो कि 1 मिलेगी, क्योंकि आई डॉट आई और आई दोनों ही एक्स एक्सिस में है, जे डॉट जे मतलब दोनों ही जो वेक्टर है दोनों ही वाई एक्सिस में है, के डॉट के यहाँ पे जो दोनों ही वेक्टर है दोनों ही जेड एक्सिस में है, तो उनके बीच में एंगल बन रहा है 0, और जब एंगल 0 होता है तो अपन को मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं आई डॉट जे, आई है एक्स एक्सिस में और जे है वाई एक्सिस में, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जे डॉट के, जे है वाई एक्सिस में और के है जेड एक्सिस में, तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। के है अपना जेड एक्सिस में और आई है एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो अपन को वैल्यू मिलती है 0, और जब भी 0 डिग्री का एंगल मिलता है तो अपन को वैल्यू मिलती है मैक्सिमम। तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई की वैल्यू हमेशा अपन को 0 मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं दो सदिशों के मध्य बनने वाला कोण। यहाँ पे अपन के पास में दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो अपन जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ से अपन कॉस थीटा को सेपरेट करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ऐसे अपन दो सदिशों के मध्य बनने वाला कोण निकालते हैं। नेक्स्ट है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जहाँ ए वेक्टर की वैल्यू अपन को दे रखी है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर में अपन को वैल्यू मिल रखी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अगर दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को क्या आंसर मिलेंगे। तो यहाँ पे अपन दोनों ही सदिश को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पे जो ए एक्स की जो टर्म है इसको पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जो ए वाई की टर्म है उसको पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर ए जेड की जो टर्म है उसको पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अपन को ये आंसर मिलता है। अब अपन देखते हैं इसमें सिर्फ आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ही वैल्यू रहेगी, बाकी जो सारी वैल्यू है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि अपन देखते हैं आई डॉट जे मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है, तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे आई डॉट के है तो इनके बीच में भी एंगल 90 हो रहा है, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओनली फॉर आई डॉट आई इनके बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे अपन को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ए एक्स बी एक्स।
जे डॉट जे, इनके बीच में भी 0 डिग्री का एंगल है तो अपन को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ए वाई बी वाई। और यहाँ पे है के डॉट के, इनके बीच में भी 0 डिग्री एंगल है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ए जेड बी जेड। बाकी की जो सारी वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो अपन के पास में फाइनल आंसर मिलता है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अर्थात आई को आई के कंपोनेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना, जे को जे के कंपोनेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना और के को के कंपोनेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना। एक अपन देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि ए वेक्टर 3i प्लस जे माइनस 2k वेक्टर व बी वेक्टर 2i प्लस एक्स जे प्लस 4k हो एवं ए व बी लंबवत हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अपन के पास में दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब अपन को यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो अपन जानते हैं दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा शून्य मिलता है। तो यहाँ पे अपन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अपन को जो मिलेगी वो मिलेगी 0। तो यहाँ पे अपन को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 0 मिलती है क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब अपन को ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए वेक्टर की वैल्यू अपन लिखते हैं 3i प्लस जे माइनस 2k वेक्टर। तो यहाँ पे अपन ने ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू पुट की। अब अपन i को i से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो i के साथ में कंपोनेंट है 3 और इधर i के साथ में कंपोनेंट है 2, तो 3 इंटू 2 6। j के साथ कंपोनेंट को j के साथ वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू एक्स मिलता है x। अब k के साथ जो कंपोनेंट है उसको k के साथ कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 इंटू 4 अपन को मिलता है -8 इज इक्वल टू 0। अब 6 माइनस 8 होता है 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब ये 2 ऑपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो अपन को यहाँ पे x की वैल्यू 2 मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए वेक्टर i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप व बी वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस 3k हो तो इनके मध्य कोण ज्ञात करो। यहाँ पे अपन को दो वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अपन को इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो अपन जानता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ से अपन cos थीटा को सेपरेट करेंगे तो अपन को मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहाँ पे अपन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलता है i के साथ जो कंपोनेंट है, j के साथ जो कंपोनेंट है और k के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके ऐड करके इनका रूट ले लेंगे। तो अपन को मिलता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √3। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलता है अपन को √3। ऐसे ही निकालेंगे अपन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर देखते हैं अपन 2i प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर इसका रूट ले लेंगे तो अपन के पास में आंसर आएगा √17। अब अपन को निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ मल्टीप्लाई और k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अपन को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिलता है 7। अब इन सब की वैल्यू पुट करेंगे अपन cos थीटा में। तो जब अपन इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आती है 7। ए का मैग्नीट्यूड मिलता है अपन को √3 और बी का मैग्नीट्यूड मिलता है √17। तो जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन के पास में आंसर मिलेगा 7/√51। ये हो गया cos थीटा की वैल्यू 7/√51। अब अपन को थीटा निकालना है तो ये cos इधर आ जाएगा। जब ये cos इधर आएगा तो ये हो गया cos इनवर्स 7/√51। ऐसे अपन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।